हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। तो आज हमने एजीपी जो हमारी प्लेलिस्ट चल रही है, तो उसमें हमने चैप्टर 1 चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया है। थर्ड चैप्टर भी हमारा बहुत सारा कवर हो गया है। अब हम देखते हैं कि हमारा कितना सिलेबस कवर है। तो हमने लाइफ साइकिल देख लिया, एचटीटीपी मेथड्स देख लिए, डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर देख लिए, कॉन्टेक्स्ट और कॉन्फिग देख लिया, एट्रीब्यूट्स देख लिए। अभी हम देखते हैं रिक्वेस्ट डिस्पैचर फिल्टर। उसके बाद सिर्फ दो ही है, उसके बाद ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत लंबा चैप्टर है। तो आपको भी बोर हो जाएगा यार कितनी देर तक चलेगा, पर कोई बात नहीं, अभी 2 ही लेक्चर है, उसके बाद ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये थर्ड और फोर्थ चैप्टर इज़ अ मोस्ट टाइम भी, क्योंकि उसमें 25% उसका वेटेज है। सो आप सिर्फ ये बात ध्यान में रखो कि आप सिर्फ फर्स्ट चैप्टर से लेके फोर्थ चैप्टर तक कंप्लीट कर देते हो तो आप ऑटोमेटिकली पास तो हो ही जाओगे, बहुत ही अच्छे मार्क्स से। ठीक है, क्योंकि वेटेज इस बार थर्ड और फोर्थ चैप्टर का ज़्यादा है, इसलिए मैं थर्ड और फोर्थ चैप्टर कवर कराने की ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो हम लोग पहुँचे थे, एट्रीब्यूट्स हमने पढ़ लिया था, उसके मेथड्स भी देख लिए थे। अभी हम देखते हैं रिक्वेस्ट डिस्पैचर इंटरफेस। ठीक है, ये क्या है ये हम देखते हैं। तो मैं आपको पहले एक चीज़ बताती हूँ, ये आप समझ लो कि जब भी मैंने कुछ, ये समझ लो कि मेरे को कुछ लॉगिन करना है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने नेम डाला, ये सब कुछ आप अभी भूल जाओ, ये इसकी कुछ ज़रूरत नहीं है। अभी मैं समझाती हूँ, वो आपको समझो। मुझे कुछ लॉगिन करना है, जब भी हमें कुछ वेबसाइट पे जाना तो हम फॉर्म लॉगिन करते हैं। ठीक है, फॉर्म फिलअप करते हैं, तो हमने इधर नेम लिखा, इधर कुछ पासवर्ड डाला। ठीक है, ये सब कुछ किया, बट इधर कुछ ऐसा आ गया कि नॉट फाउंड। ठीक है, नॉट फाउंड या फिर लॉगिन अगेन। ठीक है, ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, या फिर ऐसा बोल रहे हैं आपको कि फिर से आप अकाउंट बनाओ। ठीक है, तो ये प्रोसेस ये पेज पे चल रही थी। ठीक है, ये पेज पे ये चल रही थी। ठीक है, ये कंप्लीट हो जाए तो वो डायरेक्ट दूसरे पेज पे चला जाएगा। ठीक है, बट इधर नहीं आया, पासवर्ड रॉन्ग बोल रहे हैं ये लोग, तो रीसेट के लिए दूसरा पेज आएगा। अभी इधर लिखा होगा कि रीसेट करो, तो जब भी हम रीसेट पे क्लिक करेंगे तो इधर से कोई दूसरा पेज ही हमें दिखाई देगा, रीसेट वाला, कि रीसेट पासवर्ड करो। ठीक है, ये हम फुलफिल करेंगे, उसके बाद फिर से ये इधर जाएगा और फिर प्रोसेस करेगा और फिर दूसरे पे जाएगा। तो ये जो दूसरा है ना, ये जो दूसरा पेज, वो जो है ना, वो इनसाइड सर्वलेंट को वो बुलाता है कि भाई तू आ, इसको कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो पहले तेरे को ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी, उसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ आप समझ लो। इसी की तरह ये रिक्वेस्ट डिस्पैचर है कि लाइक दिस, कि जब भी हमें कुछ login.html या वाला है, ठीक है, उस पर बोला है लॉगिन करो, तो लॉगिन पे हम क्लिक करेंगे तो वो रिक्वेस्ट भेजेगा, और फिर login.java, लॉगिन का जो भी पेज होगा वो वापस से उसको भेज देगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाती हूँ, आप ये बात समझ लो। तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। द रिक्वेस्ट डिस्पैचर इंटरफेस इनेबल्स योर सर्वलेंट टू कॉल वन सर्वलेंट फ्रॉम इनसाइड अनदर सर्वलेंट। ये क्या आप बोल रहे हैं, मैंने अभी बोला वही बोल रहे हैं कि जो रिक्वेस्ट डिस्पैचर है वो क्या करता है, आपके सर्वलेंट से कॉल कराता है अनदर सर्वलेंट को, उसके अंदर के इनसाइड। ये जो एक सर्वलेंट है उसके अंदर दूसरा होगा, तो ये वाला जो बाहर का सर्वलेंट है वो अपने इनसाइड वाले सर्वलेंट को बुलाता है, तो उसको बोलते हैं रिक्वेस्ट डिस्पैचर इंटरफेस। ये जो इंटरफेस है वो ये काम करता है। दैट मीन्स यूजिंग रिक्वेस्ट डिस्पैचर वी कैन डिस्पैच द रिक्वेस्ट टू एनी सोर्सेज एज HTML सर्वलेंट, JSP इमेज एंड सो ऑन। हम लोग HTML वाला भी मांग सकते हैं, सर्वलेंट भी मांग सकते हैं, JSP इमेज भी हम मांग सकते हैं। The other servlet is called as if an HTTP request was sent to it by a user. Two important methods that are used by request dispatcher interface, and these are, मतलब ये जो request dispatcher interface है उसमें 2 मेथड बहुत ही important है, फॉरवर्ड और इंक्लूड। ठीक है, फॉरवर्ड और इंक्लूड बहुत ही important है। ठीक है, अभी मैं क्या बोल रही हूँ ये चीज़ आप ध्यान से देखना कि क्या होता है। ठीक है, void फॉरवर्ड, सर्वलेंट रिक्वेस्ट और सर्वलेंट रिस्पॉन्स, यानी कि रिक्वेस्ट आई, रिस्पॉन्स दिया, तो ये हो गई वॉइड फॉरवर्ड। सेम टू सेम ही चीज़ है, सिर्फ फॉरवर्ड की जगह इंक्लूड लिखा, बट इसके मीनिंग अलग अलग है। फॉरवर्ड क्या है, तो फॉरवर्ड रिक्वेस्ट फ्रॉम अ सर्वलेंट टू अनदर रिसोर्स ऑन द सर्वर। ठीक है, और इंक्लूड क्या है,
इंक्लूड्स द कंटेंट ऑफ द रिसोर्स इन द रिस्पॉन्स। ये आपको मैं समझाती हूँ कि ये क्या है। तो आप ये बात समझ लो कि हमारे login.html है, ठीक है, उस पर एक आया, हमने गूगल खोला, उसमें मैंने login.html खोला, ठीक है, तो उस पर मैंने लॉगिन पर क्लिक किया, ठीक है, लॉगिन पर क्लिक किया और वो कहाँ पे जाएगा, इधर लॉगिन पे क्लिक किया तो वो मेरे को बोलेंगे कि तुम ईमेल और पासवर्ड डालो। तो मैंने ईमेल और पासवर्ड मेरा सही से डाल दिया और फिर ईमेल और पासवर्ड डालने के बाद मैं सबमिट करूँगी तो मुझे वो प्रोफाइल मेरी दिख जाएगी, जैसे हम इंस्टाग्राम में करते हैं। लाइक पहले हम लॉगिन करते हैं, लॉगिन पे क्लिक करते हैं, तब हम ईमेल और पासवर्ड डालते हैं, उसके बाद हमें हमारा इंस्टाग्राम आईडी दिख जाता है। तो ये क्या हुआ, एक मैच, लाइक इधर से इधर कुछ प्रॉब्लम नहीं आई, तो ये क्या हुआ, फॉरवर्ड रिक्वेस्ट हुई, रिस्पॉन्स हुआ, ठीक है, रिक्वेस्ट उन्होंने भेजी और इधर से रिस्पॉन्स आ गया, तो ये फॉरवर्ड हुआ, क्या हुआ, फॉरवर्ड रिक्वेस्ट हुई, ठीक है, फॉरवर्ड यानी कि कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, ठीक है, ये अनदर रिसोर्स को बुला रहा है, ठीक है, ये हो गई फॉरवर्ड, ठीक है। अभी जब भी मैंने लॉगिन किया, ठीक है, लॉगिन किया और मैंने कुछ पासवर्ड डाला, ठीक है, और फिर पासवर्ड मेरा रॉन्ग आ गया, तो मैं क्या करूँगी, मैं कुछ ऐसा करूँगी कि हमें रीसेट वाला कोई पेज आए, ऐसा सब कुछ, तो ये मैच नहीं हुआ, तो रिक्वेस्ट क्या आएगी, एरर पेज, ऐसा लिख के आएगा कि आपने जो पासवर्ड डाला है वो अच्छा नहीं है। जैसे ही रिक्वेस्ट पेज है तो वही इंक्लूड मेथड, लाइक वो वाला पेज हमें दिखाई देगा कि जो भी हमें रिस्पॉन्स भेजना था उसके अलावा ये पेज इंक्लूड हो गया और ये एरर पेज आया, और फिर हम वापस से रीसेट करके पासवर्ड डालेंगे और फिर फॉरवर्ड होगा, ठीक है। ये पूरी चीज़ें आप समझ लो तो आपको ये जो डिफरेंस है वो आपको पता चल जाएगा, और ये डिफरेंस जो है वो पूछते हैं, ठीक है, तो ये आपको पता चल गया। अगर 2-3 बार ऐसा हो तो आप वीडियोस देख लेना रिवाइंड करके, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तब भी ना समझ आए तो मुझे डीएम करना इंस्टाग्राम पे, ठीक है। फॉरवर्ड और इंक्लूड, ठीक है, तो फॉरवर्ड क्या है, द क्लाइंट रिक्वेस्ट विल गेट फॉरवर्डेड द फॉरवर्डिंग पेज, यानी कि क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट विल गेट फॉरवर्डेड, फॉरवर्ड मतलब सभी चीज़ें मैच हो जाए तो वो फॉरवर्डिंग पेज यानी कि हमारे ये प्रोफाइल वाले पेज पे चला जाएगा। बट इसमें क्या होगा, बाय दिस मेथड अनदर फाइल विल बी इंक्लूडेड इन द करंट फाइल, मतलब ये चीज़ें चल रही थी उसमें ये इंक्लूड हो गया एरर पेज, ठीक है, तो वो इंक्लूड मेथड में आएगा। इसमें क्या है, वंस द कंट्रोल रिटर्न टू द क्लाइंट, मतलब पहले ये इधर जाएगा फिर इधर जाएगा, फिर इसको दे देगा कि ये लो आपने जो मांगा था वो आपको मिल गया है। और इसमें क्या आएगा, वंस द कंट्रोल इज रिटर्न टू द क्लाइंट एनी एक्टिविटी सच एज कॉलिंग अनदर सर्वर एंड कॉलिंग रिक्वेस्ट डिस्प्ले ऑब्जेक्ट कैन बी परफॉर्म, यानी कि उसमें क्या होगा, कंट्रोल रिटर्न तो होगा क्लाइंट के पास, बट वो इंक्लूड के वहाँ पे ऐसा कुछ अनदर रिक्वेस्ट या फिर अनदर सर्वर एंड ऐसा कुछ इंक्लूड एरर पेज या फिर ऐसा सब कुछ शो हो जाएगा, ठीक है। अभी फॉरवर्ड में क्या है, दिस मेथड इज नॉर्मली यूज फॉर व्हेन फर्दर प्रोसेसिंग इज गिवन टू अनदर वेब रिसोर्सेज, यानी कि हमने ये तो करवा लिया फिर प्रोफाइल में जाएगा तो ये एक अनदर रिसोर्सेज आ गया, क्योंकि प्रोफाइल में तो इमेज होती है, स्ट्रिंग्स होते हैं बहुत सारे, तो ये क्या हुई, एक अनदर वेब रिसोर्स हुई। इसमें क्या है इंक्लूड में कि दिस मेथड इज नॉर्मली यूज टू इंक्लूड अनदर वेब रिसोर्स सच एज बैनर, कंटेंट्स, कॉपीराइट इंफॉर्मेशन एंड सो ऑन। उसमें क्या आता है कि कॉपीराइट, कि भाई तुमने ये बराबर नहीं डाला, ये तुम्हारा ये गलत है, ये सारी चीज़ें उसमें आती है। ये जो है फॉरवर्ड वो फास्टर होगी, क्यों, क्योंकि हमें पता है कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, डायरेक्टली हमें जो मिलना है वो मिल जाएगा। ये स्लोअर है, क्यों, क्योंकि ये इधर जाएगा फिर इधर जाएगा फिर इधर जाएगा फिर इधर जाएगा, ठीक है, तो ये थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे फिल्टर एपीआई कि ये फिल्टर एपीआई क्या है। तो जो हमने पढ़ा था ना कि हमारे सर्वलेंट होते हैं, लाइक हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि ये जो क्लाइंट होते हैं और वो रिक्वेस्ट भेजते हैं सर्वर को, और फिर सर्वर जो है वो सर्वलेंट प्रोग्रामिंग करते हैं और हमें रिस्पॉन्स भेजते हैं। इतनी चीज़ें हमने सारी पढ़ी कि ये सर्वलेंट प्रोग्रामिंग कैसे होता है क्या नहीं, सब कुछ देखा, ठीक है। अभी इसमें भी हमने फिल्टर एपीआई देखना है, ठीक है, फिल्टर एपीआई। तो फिल्टर एपीआई क्या है ये हम देखेंगे, ठीक है। तो सर्वलेंट फिल्टर्स आर नथिंग बट द जावा क्लास, द फिल्टर्स आर बेसिकली यूज फॉर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, ठीक है। ये जो फिल्टर है वो एक जावा की क्लास ही है, उसमें रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट का यूज़ होता है। रिक्वेस्ट यानी कि यूजिंग द क्लाइंट जो है send a request for accessing the backend and the filters interacts this request, यानी कि जब भी क्लाइंट ने
रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी, और जब भी सर्वर को, सर्वर क्या है, एक बैकएंड है हमारा, तो बैकएंड में जब भी उसको एक्सेसिंग कराना होगा तो वो रिक्वेस्ट पहले फिल्टर से इंटरेक्ट होगी। कौन से? फिल्टर से इंटरेक्ट होगी, ठीक है। और रिस्पॉन्स क्या है? द फिल्टर्स हेल्प इन मैनिपुलेटिंग द रिस्पॉन्स विच इज सेंड फ्रॉम द बैकएंड टू द क्लाइंट। यानी कि अभी ये एक सर्वलेंट है, ठीक है, ये दो फिल्टर है। तो पहले तो क्या होगा कि रिक्वेस्ट आई तो रिक्वेस्ट इधर फर्स्ट वाले फिल्टर में चेक होगी कि क्या है क्या नहीं, वो इंटरेक्ट करेगी रिक्वेस्ट से, ठीक है, और फिर वो इधर भेजेगी, वो सर्वलेंट को भेजेगी। सर्वलेंट ने रिस्पॉन्स पूरा बना दिया, वो वापस से सर्वलेंट फिल्टर को भेजेगा कि कुछ भी मैनिपुलेशन हो तो आप देख लो, ऐसा। द फिल्टर हेल्प इन मैनिपुलेटिंग रिस्पॉन्स विच इज सेंड फ्रॉम द बैकएंड टू द क्लाइंट, ठीक है। बैकएंड में से जो क्लाइंट को रिस्पॉन्स भेजने वाले हैं हम, उसको वो चेक करेगा पहले, ठीक है। तो बहुत सारे फिल्टर होते हैं, ऑथेंटिकेशन, इंक्रिप्शन, इमेज कन्वर्जन, लॉगिंग फिल्टर, डेटा कंप्रेशन फिल्टर। हमें जब भी जिसकी यूज़ पड़ती है वहीं पे हम उसके फिल्टर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखो मैंने अभी बोला, इधर जो मैंने लिखा ना वही है कि ये पूरे का पूरा सर्वर है, उसमें एक वेब कंटेनर होता है, उसमें सर्वलेंट का प्रोग्रामिंग चलता है। तो उससे आगे दो फिल्टर होते हैं। रिक्वेस्ट जब भी आएगी तो वो फिल्टर 1 के पास आएगी, वो उसे चेक करेगा और उसके बाद सर्वलेंट को भेजेगा। सर्वलेंट ने रिस्पॉन्स बना दिया क्लाइंट को भेजने के लिए, पर फिर भी फिल्टर 2 जो है वो उसको चेक करेगा। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बोलती हूँ जिससे आपको एग्जाम में भी लिखने का ईजी पड़े कि आपको फिल्टर जब पूछना है तो आपको क्या लिखना है। द रिक्वेस्ट सेंड बाय द क्लाइंट, रिक्वेस्ट सेंड बाय द क्लाइंट टू द वेब कंटेनर, वेब कंटेनर को उसने रिक्वेस्ट भेजी। द वेब कंटेनर चेक्स if any filter has URL pattern the matches the requested URL। मतलब जब भी कोई रिक्वेस्ट आई, ठीक है, तो वो जो रिक्वेस्ट आती है उसकी URL से हमारा कोई भी फिल्टर में जो URL पैटर्न है वो मैच हो रही है, वो देखेगा। समझ में आई है आपको बात? जब भी रिक्वेस्ट आई तो वो जो रिक्वेस्ट आई है उसके URL और हमारे जो बहुत सारे फिल्टर हो गए, तो वो फिल्टर में कौन से URL पैटर्न वो रिक्वेस्ट से मैच हो रही है वो देखेंगे। फिर क्या हुआ? द वेब कंटेनर मैच इज लोकेटेड द फर्स्ट फिल्टर, जो भी फिल्टर मैच हुआ होगा उसको वो यहाँ पे फर्स्ट फिल्टर पर भेज देगा। फर्स्ट फिल्टर में मैचिंग URL पैटर्न, फिल्टर कोड विल बी एग्जीक्यूटेड। अभी फिल्टर कोड जो होगा वो एग्जीक्यूट होगा इधर। इफ अनदर फिल्टर ऑल्सो द मैचिंग URL पैटर्न देन दैट फिल्टर कोड इज ऑल्सो एग्जीक्यूटेड। दिस कंटिन्यूज अंटिल देर आर नो अनमैच्ड फिल्टर। अभी ये एग्जीक्यूट हो रहा है पहला, अभी कोई दूसरा भी वो URL से मैच करा रहा है तो वो आएगा फिल्टर, उसके बाद में वो एग्जीक्यूट होगा, वो फिल्टर का जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा जब तक सारे मैचिंग जो एक URL रिक्वेस्ट भेजी है और एक साइड पे URL पैटर्न है फिल्टर की, ये सारी फिल्टर वाली आपको समझाती हूँ। ये रिक्वेस्ट आई, रिक्वेस्ट में कोई URL है, ठीक है, रिक्वेस्ट में कोई URL है और इधर फिल्टर है, फिल्टर, ठीक है, बहुत सारे फिल्टर है, ठीक है, इसमें बहुत सारे फिल्टर है। तो ये वाली URL और फिल्टर की जो URL पैटर्न है वो मैच हो गई तो इधर फर्स्ट आ जाएगा, तो वो यहाँ पे आएगा ही रिक्वेस्ट और ये वाला जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अभी दूसरे भी फिल्टर है कि जो मैच कर रहे हैं URL पैटर्न, तो वो भी आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे फिल्टर 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होंगे। जब तक सारे फिल्टर मैच होके उसके एग्जीक्यूशन ना हो तब तक ये करेंगे, ठीक है। ये बोल रहे हैं ना, until there are no unmatched filter, जब तक अनमैच ना आए फिल्टर में तब तक वो कराते रहेंगे। देन द रिक्वेस्ट इज पास टू द टारगेट सर्वलेंट। जब भी ये फिल्टर में से क्रॉस हो जाएगा तो फाइनली हमारा जो रिक्वेस्ट है वो सर्वलेंट के पास जाएगा। ये सारी प्रोसेस समझा रहे हैं ये लोग कि जब भी रिक्वेस्ट सर्वर में आती है तो सर्वर में क्या प्रोसेस हो रहा है, यही है पूरा चैप्टर। तो टारगेट सर्वलेंट, देन द टारगेट सर्वलेंट क्या करेगा? रिटर्न्स करेगा रिस्पॉन्स बैक टू द फिल्टर को वापस से भेजेगा। तो जो वो लास्ट वाला जो फिल्टर था ना वो उस पर प्रोसेस करेगा कि जो भी रिक्वेस्ट आई है, ठीक है, बिकम्स द फर्स्ट फिल्टर टू प्रोसेस द रिस्पॉन्स, ठीक है, वो इसको भेजेगा लास्ट फिल्टर को, वो इधर। सो फर्स्ट फिल्टर पे जब आएगा, ठीक है, वो चेक करेगा कि बराबर है, हाँ बराबर है, तो वो डायरेक्ट रिस्पॉन्स भेज देगा। तो ये होती है यूज ऑफ फिल्टर। फिल्टर्स आर डिप्लॉय इन द वेब डिस्क्रिप्टर फाइल। ये जो फिल्टर है ना वो कहाँ पे होती है? तो web.html
XML हम जब पढ़ते थे ना, URL पैटर्न और वो सब कुछ देखते थे, पता हो तो आपको, जब भी हम वो प्रोग्राम लिखते थे ना, आपको बताती हूँ कि जब भी हमने प्रोग्राम लिखा है, ठीक है, तो उसमें हम लिखते थे, वेट अ सेकेंड, ठीक है, आप ये समझ लो कि हम जब web.xml जब पढ़ते थे ना, मतलब पूरा एक कोड लिखते थे, उसके नीचे web.xml वाला छोटा सा लिखते थे, टॉमकेट वाला सर्वर में हम करते थे, तो ये सारी फिल्टर का कोड है वो वहीं पे हम लिखेंगे। व्हेन द टॉमकेट स्टार्ट द वेब एप्लीकेशन, इट क्रिएट्स द इंस्टेंस ऑफ ईच फिल्टर विच इज डिप्लॉय इन द वेब डिस्क्रिप्टर फाइल, ठीक है। तो द जावा एक्स डॉट सर्वर एंड फिल्टर इम्प्लीमेंट्स 3 मेथड्स एंड दिस मेथड्स आर यूज बाय सर्वर एंड फिल्टर। अभी ये जो हमारे फिल्टर है, ठीक है, उसके बारे में हमें बहुत सारी मेथड देखनी है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो इसके साथ ये वाला वीडियो अभी हम आज ख़त्म कर रहे हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, ठीक है, नोट्स के रिलेटेड कोई भी डाउट आए तो, ठीक है। थैंक यू।